नमस्कार, चर्चा में आप सभी का स्वागत है। आपके साथ मैं हूं पूजा पांडे। उपराष्ट्रपति की नकल मामले में देश में एक नई बहस छिड़ गई है। देश के अलग अलग जगह पर इसको लेकर प्रदर्शन भी हो रहे हैं। सत्ता पक्ष सड़क से लेकर संसद तक इस मुद्दे पर आक्रामक है। जाट समाज घटना से आक्रोशित है। मेवाड़ जाट महासभा इस पर कार्रवाई की मांग कर रहा है। विपक्ष के लिए जवाब देना अब इस मामले को लेकर भारी पड़ता हुआ नजर आ रहा है। विपक्षी दल और भारतीय जनता पार्टी के बीच आर पार की लड़ाई नजर आ रही है। ऐसे में सवाल है कि क्या 2024 की लड़ाई 2023 में गरमाई है? सभापति के अपमान का मामला किस दिशा में जाएगा? इसका परिणाम क्या होगा? इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा कर रहे हैं, लेकिन उससे पहले देखिए ये खास रिपोर्ट। तो लगातार इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी जो है वो प्रदर्शन कर रही है, चाहे जंतर मंतर की बात करें, तो ये जो तस्वीर है अपने आप में काफी महत्वपूर्ण है। भारतीय जनता पार्टी आक्रामक है। उपराष्ट्रपति का अपमान, तेज हुआ घमासान। उपराष्ट्रपति वाइस प्रेसिडेंट राज्यसभा में चेयर करते हैं। उसके लिए ये जो दिखाया उन्होंने, तो तृणमूल पार्टी का मतलब ये उनका राज्यों में जो छात्र लोगों को ऐसा सिखा रहे हैं, इसके लिए कार्रवाई होना चाहिए। टीएमसी सांसद ने उपराष्ट्रपति का उड़ाया मजाक। निलंबन से विपक्ष बौखलाया। तो इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करें, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी इस मुद्दे को लेकर आक्रामक है। हालांकि कांग्रेस की ओर से और इसी के साथ विपक्षी जो दल है उसकी तरफ से लगातार बड़ी तस्वीरें नजर आ रही। आर पार की लड़ाई है। ये देखना होगा कि बड़ी तस्वीर आने वाले समय में कैसी नजर आएगी। इसी मुद्दे को लेकर आज हम चर्चा करें। दो खास मेहमान भी हमारे साथ जुड़े हुए, उनसे आपका परिचय करवा देते हैं। भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता है आलोक वर्मा जी, आपका स्वागत है। इसी के साथ हमारे साथ राजीव बाजपेयी जी भी जुड़े हुए हैं, जो कि वरिष्ठ पत्रकार हैं। आपका भी बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहला सवाल राजीव बाजपेयी जी आपसे है, इस घटनाक्रम को आप कैसे देख रहे हैं? क्या विपक्ष के पास तमाम जो मुद्दे हैं वो खत्म हो गए हैं? कैसे देख रहे हैं इस घटनाक्रम को? देखिए, ये घटना बहुत ही शर्मनाक है जी। मिमिक्री एक कला है, आर्ट है, ईश्वर प्रदत्त है। हर आदमी को ये नहीं मिलती है और ना हर आदमी की कर सकता है। मगर मिमिक्री का मतलब ये है अपमान नहीं होता है, और इस मतलब संवैधानिक पद पर बैठे हुए आदमी के मिमिक्री करना बेहद ही शर्मनाक है। अब आप सोचिए कि जो भी है, राष्ट्रपति हैं, उपराष्ट्रपति हैं, प्रधानमंत्री हैं, राज्यों के राज्यपाल हैं, मुख्यमंत्री हैं, अगर इनकी ही मिमिक्री करने लगेंगे तब तो हो चुका। क्या रहा संविधान, क्या रहा लोकतंत्र और क्या रहा सिस्टम? भाई इसमें जो है, आप अपोजिशन के पास कोई मुद्दा नहीं है। अगर उन्हें मिमिक्री ही करनी है तो वो घर में बैठ के अपने कोई आदमी किसी की करता रहता है। मगर आप उपराष्ट्रपति जो कि राज्यसभा के अध्यक्ष होते हैं, सभापति होते हैं, उनकी इस तरीके से पब्लिकली संसद परिसर में इस तरीके से आपने किया, और यही नहीं उसका वीडियो भी बनाया जा रहा है, मतलब लोग मजे ले रहे हैं। ये क्या मतलब है? ये तो कोई लोकतंत्र के हिसाब से ये बिल्कुल गलत बात है और बेहद शर्मनाक चीज है। विपक्ष के पास असल में कोई इशू तो है नहीं। अब वो क्या करें बेचारे, वो कुछ न कुछ इस चीज को, अब जैसे अपोजिशन की ही बात है, अब इन्होंने क्या किया, अब एक अपने लिए नया बखेड़ा खड़ा कर दिया। एक जाति जो है, जाट और उनसे संबंधित जो है, वो लोग नाराज हो गए। जो लोकतंत्र में विश्वास करते हैं लोग, वो नाराज हो गए, उन्हें तकलीफ हुई, उन्हें पीड़ा हुई। तो इस चीज को जो है उनके लिए एक बहुत बड़ा संकट है, और मुझे लगता है बीजेपी इस पर अपना आक्रामक तेवर अपनाए रहेगी। और जो आक्रामक तेवर है वो लगातार नजर आ रहा है, क्योंकि देखिए जंतर मंतर पर विरोध प्रदर्शन नजर आया, और अभी अपडेट है कि पटना में भी भारतीय जनता पार्टी की तरफ से जो प्रदर्शन है, जो विरोध है, वो किया जा रहा है। इसी पर जवाब लेंगे आलोक वर्मा जी से, जो कि भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश प्रवक्ता है। आलोक वर्मा जी, इस पर आपका क्या कहना है?
देखिए, राहुल गांधी हों या फिर INDIA ऐसे जुड़े दूसरे नेता हैं, उन्हें सलीका नहीं आता कि लोकतंत्र में काम करने का तरीका क्या है, जनता के बीच कैसे जाना है, जनता के बीच अपनी बात कैसे रखनी है, अपने मुद्दे कैसे रखने हैं। निश्चित रूप से हम 10 साल में शासन में हैं, बहुत सारी ऐसी कमियां रही होंगी या ऐसे वादे रहे होंगे जो हम पूरा नहीं कर पाए। अच्छा होता कि 2024 का युद्ध सामने है, 2024 की लड़ाई सामने है, राहुल गांधी या दूसरे नेता हमें दूसरे मुद्दे पर अपनी बात रखते और हमें अच्छा लगता। लेकिन जिस तरीके से जो संवैधानिक पद हैं, जो कुर्सी है, जो चेयर है, उनका अपमान करना, जातियों को जो जाति चेहरे हैं उनका अपमान करना, आपने उपराष्ट्रपति का अपमान किया है, तो निश्चित रूप से पूरा देश इससे खफा है, इससे नाराज है। और सबसे बड़ी बात यह कि अभी कुछ दिन पहले INDIA की बैठक हुई थी। अच्छा होता कि देश भर के जो विरोध के नेता थे वहां जुटे थे, वो विरोध करते, कम से कम एक क्षमा तो उनको मुझे लगता है कि मांगना ही चाहिए था, देश से मांगना चाहिए था। तो देश इसमें कहीं कोई शक नहीं नाराज है, और खास तौर से जिस कम्युनिटी के वो आते हैं, जाट कम्युनिटी के, वो नाराज है, राजस्थान का पूरा इलाका नाराज है, जो किसान हैं उनका अपमान हुआ है वो नाराज है, और सबसे बड़ी बात देश का हर तबका, चाहे वो नौजवान हो, चाहे किसान हो, चाहे महिला हो, वो नाराज है। क्योंकि कोई नहीं चाहता इस तरीके की जो बॉडी लैंग्वेज है, कोई पसंद नहीं करता है। आपको याद होगा इससे पहले भी राहुल गांधी ने कुछ इसी तरीके का तमाशा किया था, सदन के बीच उठ करके गए थे, प्रधानमंत्री जी से गले मिले, चलिए ठीक है कोई बात नहीं। आप जब सीट पर आए तो सीट पे अपने दूसरे साथी सांसद को देख करके आप आंख मार रहे हैं। जो गंभीर मंच है, जहां बहस होनी चाहिए, वहां इस तरीके के बचपने वाली हरकतें अगर कोई पॉलिटिशियन कहता है तो उसके बारे में क्या कुछ कहा जा सकता है। ठीक है, राजीव वाजपेयी जी आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए आलोक जी भी लगातार जो जानकारी है वो दे रहे हैं कि इससे पहले भी देखिए किस तरह के जो घटनाक्रम है वो संसद के भीतर नजर आए हैं। इसका समाधान क्या है, ये कब जाकर रुकेगा, क्या लगातार इस तरह की तस्वीरें देश को देखने को मिलेंगी? देखिए, सांसदों को आत्मचिंतन करना चाहिए, विपक्ष के सांसदों को। कोई भी बात उठाने का एक तरीका होता है, सदन में नियम बने हुए हैं, उनमें अगर आप किसी से सहमत हैं, असहमत हैं, यहाँ तक कि चेयर से भी असहमत हैं, तब भी आप उनके खिलाफ कार्रवाई कर सकते हैं, उनके खिलाफ नियमों में आप मामला ला सकते हैं, उस पर चर्चा होती है, सवाल उठते हैं। मगर इस तरीके से किसी की नकल उतारना, किसी की मिमिक्री करना, किसी की हंसी उड़ाना और पब्लिकली, ये तो बहुत ही गलत है, बहुत ही शर्मनाक है। इसमें जो है सारी चीजें जो है अपोजिशन के लोगों को आत्मचिंतन करना चाहिए, खुद सोचना चाहिए कि भाई क्या तरीका, क्योंकि रास्ता वही बदल रहे हैं, उन्हें रास्ते पर आना चाहिए। लोकतंत्र में परीक्षा होती है, आगे चुनाव है, चुनाव की तैयारी में जुटना चाहिए उन्हें। ठीक है, आलोक जी आपसे सवाल है, क्योंकि देखिए राहुल गांधी का कहना है कि सांसदों को जब यहाँ पर निलंबित कर दिया गया उस पर कोई चर्चा नहीं कर रहा है। सबसे पहले राहुल गांधी के इस बयान को आप कैसे देख रहे हैं, उस पर आपकी जानकारी? नहीं, ठीक लगता कि देश तो चर्चा कर ही रहा था। सदन में जिस तरीके का आप हंगामा काट रहे थे, उसमें सदन की चेयर पे जो लोग बैठे थे, उन्हें जो कार्रवाई ठीक लगी वो किया। सदन तो सबको एक साथ देखते हैं, ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर, चाहे पक्ष हो चाहे विपक्ष हो, उनके लिए तो एक बात है ना, सदन चलने की एक मर्यादा है, और अगर आप उस मर्यादा में काम करते हैं, सदन बहस का मंच है, शोरगुल का मंच नहीं है। अगर वो बहस करते तो निश्चित रूप से उसका स्वागत होता। लेकिन जिस तरीके से नाच के, गा के, कागज फेंक करके जिस तरीके की बातें आप कर रहे थे सदन के भीतर, सदन के बाहर, तो मुझे नहीं लगता कि कोई और रास्ता बच रहा था। लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि जब आप सदन से बाहर निकल आए तो सदन परिसर में ही जो आपने किया, वहां पर भी आप विरोध करते, आपका स्वागत था। लेकिन जिस तरीके से एक चेयर पे बैठे व्यक्ति की आपने मिमिक्री की, और उसके बाद सबसे बड़ी बात, कांग्रेस जिनके लिए कहती है कि इनको प्रधानमंत्री होना चाहिए, प्रधानमंत्री के चेहरे के तौर पे उनको देखती आज नहीं तो कल, वो फोटो खींच रहे हैं, वीडियो बना रहे हैं। इस वाक्य को उनको मुझे लगता है थामना चाहिए था, रोकना चाहिए था। वो उसकी फोटो बना रहे हैं। कई सांसद जो वहां जुटे थे INDIA के, वो ताली बजा रहे हैं। ये कौन सा तरीका है? देश आप इस तरीके से चलाएंगे?
ठीक है, ये देश है, विरोध करने का आपको हक है और लगातार इसको लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना जो विरोध प्रदर्शन है वो भी करे। राजीव वाजपेयी जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए ये जो मामला है तुल पकड़ता हुआ नजर आ रहा है। अब जो जाट समुदाय है वो भी आगे बढ़ रहा है और इसका विरोध कर रहा है। इस विरोध को आप कैसे देख रहे हैं? और 2024 का चुनाव भी नजदीक है, ये जो वोट है वो इस पर कैसा असर डालेगा, कैसे देख रहे हैं इसे आप? देखिए, सबसे बड़ी अफसोसजनक स्थिति तो यही है कि अपोजिशन इस बात को नहीं रीड कर पा रहा है कि ये घटना कहां तक जा रही है। उन्होंने अपने तरीके से चीजें की, मिमिक्री की, नकल उतारी, मगर उसका आम जनमानस में क्या असर रहा। और जो समुदाय प्रभावित हुआ है विस्तृत रूप से, तो वो कई राज्यों में प्रभावी है, कई क्षेत्रों में प्रभावी है, और तमाम सांसद जो है उस जाट बिरादरी से आते हैं। अब आगे की स्थिति ये हो सकती है कि वो सांसद भी विरोध प्रदर्शन में शामिल हो जाए कि जो अपोजिशन का रवैया है। अपोजिशन को ये समय मेरे ख्याल से धीरे धीरे जो है, जो 24 की ओर हम बढ़ रहे हैं, तो इस समय को डिबेट में गंवाना चाहिए, डिबेट में करना चाहिए, जिससे जनता के इश्यूज आ सके। उसके बजाय फालतू की चीजों में ये अपना दिमाग लगा रहे हैं और चीजें दूसरी तरफ डाइवर्ट कर रहे हैं, जबकि उन्हें जनता की समस्याओं को उठाना चाहिए। अगर उन्हें कोई दिक्कत सरकार से है, व्यवस्था से है, शासन से है, तो उन्हें उस चीज को उठाना चाहिए। अब परिणाम क्या है? परिणाम यह है कि सदन से वो निलंबित हो गए। अब निलंबित हो गए तो सदन में भी बात नहीं उठा सकते, तो ये समस्या है उनको। तो उनको ये सोच समझ के चलना चाहिए मेरे हिसाब से। इसका 2024 के चुनाव में ये व्यापक परिणाम होगा। अगर इसमें माफी नहीं मांगी इन्होंने और अपने तरीके से चीजों को नहीं मैनेज किया, तो ये मुद्दा बहुत गर्मा सकता है और देशव्यापी हो जाएगा। ठीक है, आलोक जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए मायावती ने भी इसको लेकर अपनी जो प्रतिक्रिया है वो दी है। 80 सीटों का लोकसभा में अगर यूपी की बात करें तो सवाल है, और जब मायावती खुद इसका विरोध कर रही है तो इसे आप कैसे देख रहे हैं? क्या 24 के चुनाव में भी मायावती का इनडायरेक्टली जो सपोर्ट है वो भारतीय जनता पार्टी को मिलेगा? इसे कैसे देख रहे हैं आप? देखिए जी, उत्तर प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी मजबूती से चुनाव लड़ रही है और सभी 80 सीटों पर हम जीतने जा रहे हैं। और इतिहास उठा करके देख लिए, 2014 से लगातार उत्तर प्रदेश में हम शानदार जीत दर्ज करते जा रहे हैं। चाहे 2014 का इलेक्शन हो, 17 का विधानसभा का इलेक्शन हो, जब कांग्रेस का गठबंधन जो है समाजवादी पार्टी के साथ हुआ था। उसके बाद 2019 आया था, तब समाजवादी पार्टी और बसपा का गठबंधन हुआ था। आप भी मीडिया के साथ ही कह रहे थे कि बहुत शानदार गठबंधन उत्तर प्रदेश में, ऐतिहासिक गठबंधन हुआ है। भारतीय जनता पार्टी कहीं बहुत बेहतर नहीं कर पाएगी, तब भी हमने शानदार जीत हासिल की। कुल मिला के 15 सीटों पर समाजवादी पार्टी और बसपा सिमट गई। अभी 2022 का इलेक्शन हुआ, इस इलेक्शन में भी, विधानसभा इलेक्शन में भी लोगों ने हमारा साथ दिया, जनता ने हमारा साथ दिया। तो भारतीय जनता पार्टी के पास इलेक्शन जीतना है और 80 की 80 सीटें जो है हमको मिलने जा रही है, इसमें कहीं कोई शक नहीं। चिंता इनको करनी चाहिए। देखिए, मध्य प्रदेश ने, छत्तीसगढ़ ने और राजस्थान ने आईना दिखा दिया है और ये भी बता दिया है कि 2024 में क्या होने जा रहा है। भारतीय जनता पार्टी एक बार फिर शानदार जीत दर्ज करने जा रही है। माननीय प्रधानमंत्री जी, माननीय मोदी, तमाम जो बड़ी जानकारी है वो अपने दर्शकों को पहुंचाते हैं कि ये जो विवाद है कहां से शुरू हुआ, क्या क्या जो तस्वीरें हैं नजर आई हैं वो आपको समझाते क्या है पूरा मामला। संसद की सुरक्षा में चूक के मामले पर विपक्ष चर्चा की मांग कर रहा था, इसको लेकर तस्वीरें नजर आई। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह के बयान की मांग पर विपक्ष ने जो संसद है उसमें हंगामा शुरू किया। इसके बाद दोनों सदनों के सांसदों को निलंबित कर दिया गया। संख्या यहां पर नजर आई, अभी तक जो कुल संख्या वो 141 है। सांसदों के निलंबन पर विपक्षी नेताओं ने अपना जो विरोध है वो शुरू किया और संसद के बाहर यहां पर जो प्रदर्शन है वो नजर आया। टीएमसी नेता कल्याण बनर्जी ने उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की मिमिक्री की नकल उतारी। उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ की नकल उतारने का जो वीडियो है वो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हुआ। बीजेपी ने विपक्षी नेताओं की जो इस मामले को लेकर है वो निंदा भी की। राहुल गांधी को भी इस घटनाक्रम में वीडियो बनाते हुए देखा गया। पीएम ने घटना को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इस पर जो बातचीत है वो भी सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ से उन्होंने की। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने भी घटना को शर्मनाक बताया है
और अब तक अभी इस मामले को लेकर 141 सांसद जो हैं वो निलंबित हो चुके हैं। तो आप समझ सकते हैं कि जो मुद्दा है किस तरह से गर्माता हुआ नजर आ रहा है। 2024 का लोकसभा चुनाव भी नजदीक है। ऐसे में तमाम बड़े मुद्दों के बीच सवाल है कि ये जो मुद्दा है वो कितना बड़ा बनकर नजर आएगा और इसका जो प्रभाव है, इसका जो असर है वो कैसा नजर आएगा। इस पर जवाब आपसे राजीव जी। देखिए, ये मुद्दा कुछ ही दिनों में हो सकता है, बढ़ भी सकता है जी, और कुछ ही दिनों में सिमट भी सकता है। मैंने आपसे कहा कि अगर अपोजिशन धैर्य से काम लेगा, अपोजिशन बुद्धिमानी से काम लेगा, तो इस मामले को सुलटाने की कोशिश करेगा, जनता के जो इश्यूज है उनको सामने लाएगा, सरकार के विरोध में जो बातें हैं उनको सामने लाएगा, नहीं तो उसे भोगना पड़ेगा। जब एक विशेष जाति या एक वर्ग या पूरा समाज जो पढ़ा लिखा बुद्धिजीवी वर्ग है वो इस चीज को बिल्कुल एक्सेप्ट नहीं कर रहा है, जिस तरीके से मिमिक्री की गई, भाई मिमिक्री तो पहले भी होती रही मगर उसका तरीका अपमान का नहीं रहता था, केवल हंसी उड़ाने का रहता था और कुछ लोग बैठ के आपस में नकल करते थे। बड़े बड़े लोगों की नकल हुई है, मगर उसका मतलब नहीं कि आप जो है चेयर पर बैठे हुए लोगों को जो आसन पर आसीन है उनके बारे में आप इस तरीके से बात करें तो उसका असर निश्चित रूप से, अगर ये मुद्दा अपोजिशन ने ना संभाला तो उसके लिए ये गले की फांस बना ही रहेगा, ये मुद्दा बढ़ेगा और इसका असर निश्चित रूप से 24 में दिखाई पड़ेगा, क्योंकि अभी 24 में कुछ दिन बाकी नहीं है, बिल्कुल सर पर चढ़ा हुआ है 24, और उन्हें उस चुनाव को ही, लोकसभा चुनाव को ही अपना मुद्दा बनाना चाहिए, न कि इन सब चीजों को। उपराष्ट्रपति की नकल मामले पर अब तक किसने क्या कहा है, क्या प्रतिक्रिया सामने आई है, वो भी आपको ग्राफिक्स के माध्यम से दिखाते हैं, क्योंकि उपराष्ट्रपति, राष्ट्रपति, तमाम जो लोग हैं वो इसको लेकर जो रिएक्शन है, जो प्रतिक्रिया है वो अपने दे रहे हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा कि 20 साल से मैं भी ये जो अपमान है सह रहा हूँ, घटना से निराश हुई हूँ, राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू का ये कहना है, क्योंकि ये जो घटनाक्रम सामने आया उसके बाद से ही जो राजनीति है वो अलग दिशा से निकलकर सामने आ रही है। ऐसी घटनाएं मुझे अपना कर्तव्य निभाने से नहीं रोक सकेंगी। सभापति उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ का ये कहना है, मिमिक्री करना कला है, राष्ट्रपति का अपमान करने का इरादा नहीं था। ये कहना है टीएमसी के जो सांसद है कल्याण बनर्जी, उन्होंने ही मिमिक्री, उन्होंने ही नकल की थी। सांसदों को बाहर फेंक दिया गया, लेकिन इस पर कोई चर्चा नहीं हो रही है। कांग्रेस नेता राहुल गांधी का ये कहना है, सभापति का अपमान सही नहीं है, संसद के इतिहास में ऐसी घटना कभी नहीं हुई है, ये मायावती का कहना है। ठीक है, इसी पर आलोक वर्मा जी आप क्या कहेंगे? कल्याण बनर्जी कह रहे हैं मिमिक्री करना कला है, बिल्कुल सहमत हैं, कला है। तो आपको हॉलीवुड जाना चाहिए, बॉलीवुड जाना चाहिए, बहुत विदुषकों की जगह खाली है वहां पर, वहां एक्टिंग कीजिए ना साहब। जो सदन है वो तो बहस का मंच है, आम लोगों की बात उठाने का मंच है, वहां आप अपनी बात रखिए ना, पुरजोर तरीके से रखिए, समर्थन लेकर के रखिए। लेकिन जब आप मिमिक्री करते हैं तो आप गंभीर छवि देश के सामने प्रस्तुत नहीं करते हैं। और सबसे बड़ी चीज, कुछ आपने किया और देश भर के नेता, मैं तो कह रहा हूं देश भर के नेता वहां जुटे थे, दिल्ली में जुटे थे, विपक्ष के सारे नेता जुटे थे, लेकिन एक शब्द उन्होंने नहीं कहा। घमंडिया गठबंधन हम क्यों कहते हैं, INDIA गठबंधन को? क्योंकि इन लोगों के भीतर जो है घमंड कूट कूट कर भरा है। राहुल गांधी जी बेसिर पैर की बात कर रहे हैं, दूसरे जो नेता हैं बेसिर पैर की बात कर रहे हैं। अरे साहब, आपने अपमान किया है, और अपमान अगर आपने किसी का किया है तो उसका एक ही रास्ता होता है, क्षमा मांगना। लेकिन आप इतने घमंड से भरे हुए हैं, और सबसे बड़ी चीज कि देश ये देख रहा है, ये देश देख रहा है। बार बार जब आप अपमान करते हैं ना, किसी का कुछ नहीं बिगड़ा। आप 20 साल से प्रधानमंत्री जी का अपमान करते रहे, मोदी जी का अपमान करते रहे, वो दिन ब दिन देश के लिए काम करते रहे, और देश ने उनको अपना माना, अपना चुना। आपने राष्ट्रपति जी का अपमान किया, आपने उपराष्ट्रपति का अपमान किया। कोई ऐसी संवैधानिक संस्था नहीं है जिसका अपमान आप नहीं करते हो, आपके मुखार बिंदु से कोई इस तरीके की बातें ना निकलती हों। तो मुझे लगता है कि ऐसे गंभीर लोगों को 2024 में हिंदुस्तान तो आगे बढ़ाने नहीं जा रहा है, हिंदुस्तान तो उनके हाथ में सत्ता सौंपने नहीं जा रहा है। अब उनको मुकालता है तो हो सकता है। ठीक है, अब तक की 5 जो बड़ी तस्वीरें हैं वो इस घटनाक्रम को लेकर आपको दिखाते हैं, क्योंकि इसका जो असर है वो कहा जा रहा है कि 2024 के लोकसभा चुनाव पर पड़ेगा, क्योंकि अभी से ही जो अपडेट है वो नजर आ रहे हैं, जाट समुदाय इसको लेकर प्रदर्शन कर रहा है।
ये 5 तस्वीरें हैं। सबसे बड़ी तस्वीर आप देखिए, दिल्ली के जंतर मंतर पर भाजपा का विरोध प्रदर्शन जो कि नजर आया। और पहली तस्वीर देखिए, विपक्षी सांसदों का गांधी प्रतिमा के सामने जो विरोध प्रदर्शन है वो वहां से शुरू हुआ। इसके बाद आप देखिए, इससे पहले की जो तस्वीर है, राज्यसभा से 46 जो विपक्षी सांसद है वो निलंबित किए गए। और तीसरी तस्वीर देखिए, निलंबित विपक्षी सांसदों का सरकार के खिलाफ एकजुट होकर जो विरोध प्रदर्शन है वो नजर आया। और लोकसभा की बात करें तो यहां से 97 विपक्षी सांसद जो है वो निलंबित कर दिए गए। तो ये 5 तस्वीरें अपने आप में काफी कुछ बयां कर रही हैं। देखना होगा कि इसका जो असर है वो आने वाले चुनाव में, आने वाले दिनों में कैसा पड़ेगा। राजीव वाजपेयी जी, आपसे समझना चाहेंगे कि 24 का चुनाव भी जब नजदीक आ रहा है और जब विपक्षी पार्टियों की तरफ से अब हम देख रहे हैं कि मंथन किया जा रहा है, क्योंकि अभी बीते 5 राज्यों के चुनाव गए हैं, उसके बाद मंथन हुआ है कि क्या करना चाहिए, कि क्या नहीं करना चाहिए, जिसके बाद ये तस्वीर निकलकर सामने आई। क्या विपक्षी दलों को, विपक्षी पार्टियों को अभी और मंथन करने की जरूरत है? इसे कैसे देखते हैं आप? निश्चित रूप से विपक्षी दलों को और अधिक मंथन करने की जरूरत है, सोचने की जरूरत है राजनीति में। क्योंकि देखिए, मोदी मैजिक तो प्रभावी है, इसमें कोई दो राय नहीं है। अगर उन्हें मोदी मैजिक का मुकाबला करना है तो कुछ न कुछ ऐसा सोचना पड़ेगा जो कि उसके मुकाबले जनता के बीच आ सके। लोकसभा के चुनाव राष्ट्रीय स्तर पर होता है, इसलिए राष्ट्रीय स्तर पर ही उसके बारे में सोचना चाहिए। राष्ट्रीय स्तर पर ही उन्हें रणनीति बनानी चाहिए। केवल बार बार चीजों को उठाने से, कोई हल्की फुल्की चीजें उठाने से काम नहीं बनने वाला है, क्योंकि जनता बहुत समझदार हो गई है और जनता सब चीजों को देखती रहती है। कौन क्या कर रहा है, कौन नहीं कर रहा है, किसने क्या किया, किसने नहीं किया, वो सब समझती है। उसी हिसाब से वो वोट देती है। मुझे लगता है अपोजिशन को आत्मचिंतन करना चाहिए और एक नई रणनीति के साथ अब मैदान में उतरना चाहिए। अगर वो चाह रहे हैं कि भाई हम मोदी जी का मुकाबला करें, तो उन्हें एक नई रणनीति बनानी होगी और आपस के जो एडजस्टमेंट है उनको भी ठीक करना होगा। क्योंकि कोई बड़ा नेता अपने को समझता है, कोई छोटा नेता समझता है, कोई अपने को छोटा समझता ही नहीं है। तो इस तरीके से चीजें हैं, उनमें अभी नेतृत्व का भी अभाव है। तो उन्हें आपस में बैठ के इस बारे में आत्मचिंतन करना चाहिए, सोचना चाहिए कि क्या हो क्या न हो। ठीक है, आलोक जी, आपसे जानना चाहेंगे, जंतर मंतर पर पहले विरोध प्रदर्शन की जो तस्वीरें भारतीय जनता पार्टी की तरफ से नजर आई, जिसके बाद अभी ये भी अपडेट है कि पटना से भी जो विरोध प्रदर्शन है वो किया जा रहा है। अभी भारतीय जनता पार्टी की इस मामले को लेकर क्या रणनीति है? क्या जो ये मामला है पार्टी की तरफ से और बढ़ता हुआ नजर आएगा? देखिए, निश्चित रूप से देश भर में गुस्सा है, नौजवान नाराज है, किसान नाराज है, महिलाएं नाराज हैं और जिस तबके से वो हैं, जिस पिछड़े तबके से माननीय उपराष्ट्रपति जी हैं, वो भी नाराज है, जाट समुदाय नाराज है, किसान समुदाय नाराज है। तो निश्चित रूप से अगर कोई नाराज है तो उसकी नाराजगी तो सड़कों पर निकलेगी ही। तो मुझे लगता है कि इन्होंने अपना रास्ता खुद तय कर लिया है। जो कुछ रिजल्ट निकल के आया है राजस्थान में, जो निकल के आया है छत्तीसगढ़ में, जो निकल के आया है मध्य प्रदेश में, वही जो है 2024 में निकल के सामने आ रहा है। और देश की जनता अच्छी तरीके से जानती है कि जो 2047 में देश को विकसित राष्ट्र कौन बनाएगा। तो मुझे लगता है कि एक बार फिर से भारतीय जनता पार्टी बुलंद तरीके से सत्ता में आने जा रही है। अगर इसको ये सत्ता के गणित के तौर पर देखते हैं तो निश्चित रूप से गणित हमारे साथ है। लोग नाराज हैं क्योंकि इनकी इन्हीं हरकतों से लोग नाराज हैं। ठीक है, राजीव जी, आपसे समझना चाहेंगे, क्योंकि देखिए जाट समुदाय इसको लेकर आगे आ चुका है। क्या बाकी के जो समुदाय हैं वो भी इससे अपने आप को आहत महसूस करेंगे? क्या ये जो विरोध प्रदर्शन है ना सिर्फ भारतीय जनता पार्टी की तरफ से, और देखिए अब तो जाट समुदाय की तरफ से भी नजर आ रहा है, क्या बाकी जो समुदाय हैं वो भी इसमें जुड़ते हुए नजर आएंगे? कैसे देख रहे हैं इसे आप? निश्चित रूप से समुदाय जो है अलग अलग वो भी इसमें जुटेंगे, क्योंकि अभी तो केवल जाटों की ही बात है। क्योंकि इस मुद्दे को उन्होंने, उपराष्ट्रपति ने स्वयं उठाया था। उन्होंने कहा ये जातीय आधार पर मेरा अपमान हो रहा है, केवल इसलिए कि मैं इस जाति से हूँ। तो इस वजह से जो है उस जाति के लोग जो है पूरे देश में उद्वेलित है, पूरे देश में जहां भी हैं लोग वो हैं। और उसके साथ साथ जो किसानों का तबका है, जो महिलाओं का तबका है,
जो पढ़े लिखे लोगों का तबका है वो भी इस मसले पर उद्वेलित है। मैंने ये कहा नहीं कि जब तक ये आत्मचिंतन नहीं करते, इसमें क्षमा याचना नहीं करते हैं, इसको किसी भी तरीके से ये शार्ट आउट कर दें इस मुद्दे को, तभी विपक्ष को राहत मिलेगी, नहीं तो कतई मिलने वाली नहीं है। ये आग भड़क रही है और तेजी से आगे बढ़ती जाएगी। ठीक है आलोक जी, आपसे सवाल है, क्योंकि देखिए सभी जो विपक्षी साथी हैं वो एकजुट होकर जिस तरह से सांसदों का निलंबन हुआ, एकजुट हुए, प्रदर्शन किया गया। अब आपकी तरफ से ये सवाल है, क्योंकि देखिए बीजेपी इसको लेकर आक्रामक है और अब जाट समुदाय का समर्थन मिल रहा है, तो क्या लग रहा है कि आने वाले समय में बाकी समुदायों को भी भारतीय जनता पार्टी का समर्थन मिलेगा? देखिए, मैंने कहा ना कि पूरा देश नाराज है। जिस तरीके से उपराष्ट्रपति जी का अपमान हुआ, जिस तरीके से ये बार बार इस तरीके की गलतियां करते रहते हैं, तो निश्चित रूप से नाराज है। खासतौर से उपराष्ट्रपति जी ने जो जिस तरीके की बात उन्होंने कही, उसको सुन करके भी देश अपमानित महसूस कर रहा है। तो इसमें तो जो घमंडिया गठबंधन है उनको माफी मांगनी चाहिए, बाकायदा राष्ट्रपति जी के पास जा करके, उपराष्ट्रपति जी के पास जा करके अपना खेद जताना चाहिए। और यही ठीक भी है। मुझे लगता है कि किसी भी मजबूत विपक्ष को और जिम्मेदार विपक्ष को यही काम करना चाहिए। ठीक है राजीव जी, इस पर आपका रिएक्शन? देखिए, आलोक जी जो कह रहे हैं, मेरी भी यही राय है, और कि अपोजिशन को इस मामले में किसी भी तरीके से शॉर्ट आउट करना चाहिए, चाहे वो राष्ट्रपति से, उपराष्ट्रपति से, पर्सनली उपराष्ट्रपति जी से ये सारा डेलीगेशन जाए, उनसे क्षमा याचना करे कि भाई हमारा ऐसा कुछ नहीं था, अगर आपको फील हुआ है तो ये उसके लिए क्षमा याचना है। और पूरा देश इस चीज को समझेगा, क्योंकि जब तक ये मुद्दे को शॉर्ट आउट नहीं करेंगे ये बात आगे बढ़ते ही जाएगी। और बीजेपी इस स्थिति में है कि वो इस मुद्दे को आगे बढ़ाएगी। अब तो देखिए, अभी आपने बताया कि जाट भी उसमें कूद पड़े हैं और भी लोग भी उसमें कूदेंगे, निश्चित रूप से यह बहुत बड़ा मुद्दा बन जाएगा, क्योंकि अपोजिशन के जिन सांसदों को निलंबित किया गया है, मुद्दा तो पीछे छूट गया, संसद की सुरक्षा का मुद्दा पीछे छूट गया, ये चीजें आगे आ गई, तो इनको मुद्दे पर आना चाहिए। जी बिल्कुल, तो मुद्दे पर आना चाहिए और ये जो मुद्दा है आगे शायद और बढ़ता हुआ नजर आएगा। जो अगली तस्वीर है वो बड़ी तस्वीर क्या नजर आएगी ये भी देखने वाली बात होगी। 2024 के लोकसभा चुनाव पर इसका कैसा असर पड़ेगा ये भी देखने वाली बात होगी। आप दोनों ही मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए। तो 2024 का लोकसभा चुनाव नजदीक है और इससे पहले उपराष्ट्रपति के अपमान के मुद्दे का ये जो तस्वीर है वो लगातार गर्माती हुई नजर आ रही है। देखना होगा कि इसका जो असर है आने वाले चुनाव पर कैसे व्यापक स्तर पर नजर आएगा। चर्चा में हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। नमस्कार।